दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां गुस्सा, जलन या तुरंत प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक लगता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करेंगे तो असली कंट्रोल किसके पास होगा? हमारे पास या उस इंसान के पास जिसने हमें उकसाया? यही है द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग किताब का मूल विचार। ये किताब हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को रोकना, समझना और शांत रहना ही असली ताकत है। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तभी हम दूसरों की ताकत से आजाद हो पाते हैं और असली आत्मविश्वास हासिल करते हैं। पार्ट 2, प्रतिक्रिया और परिणाम। हर बार जब हम तुरंत रिएक्ट करते हैं तो हम बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं और बाद में पछताते हैं। उदाहरण के लिए, गुस्से में कुछ ऐसा कह देना जो सामने वाले को चोट पहुंचा दे, या झुंझलाहट में ऐसा फैसला लेना जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। किताब बताती है कि रिएक्शन हमारी कमजोरी दिखाता है, जबकि पॉज लेना हमारी ताकत। जब हम अपने दिमाग को सोचने का वक्त देते हैं तो हालात को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि चुप रहना या दब जाना है, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके सही वक्त और सही ढंग से जवाब देना। यही असली इमोशनल इंटेलिजेंस है। पार्ट 3, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की शक्ति। इस किताब में माइंडफुलनेस को नॉट रिएक्टिंग का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता से जीना। जब हम जागरूक रहते हैं तो किसी भी स्थिति में तुरंत बहकते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, कोई हमारी आलोचना करता है तो बिना सोचे समझे पलटकर जवाब देने के बजाय हम उस पल को महसूस करें और सोचें, क्या ये आलोचना सही है? क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? अवेयरनेस हमें ये समझने में मदद करती है कि सामने वाला कैसा व्यक्ति है और उसकी बातों को कितना महत्व देना चाहिए। इस तरह हम गुस्से या तनाव से बचे रहते हैं और हमारा आत्मविश्वास बना रहता है। पार्ट 4, ईगो और कंट्रोल का भ्रम। किताब बताती है कि इंसान ज्यादातर समय अपने अहंकार यानी ईगो की वजह से प्रतिक्रिया करता है। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन असलियत यह है कि जब हम हर बात का जवाब देने लगते हैं तो लोग हमें आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई बस आपके गुस्से को भड़काने के लिए गलत शब्द बोलता है और आप तुरंत भड़क जाते हैं। इस स्थिति में असली कंट्रोल किसके पास है? उस व्यक्ति के पास जिसने आपको उकसाया। इसलिए नॉट रिएक्टिंग हमें ईगो के जाल से बाहर निकालता है और दिखाता है कि असली ताकत सेल्फ कंट्रोल में है, न कि हर जगह अपना अहंकार साबित करने में। पार्ट 5, पेशेंस और डिले की आदत। जब हम प्रतिक्रिया को रोकते हैं तो असल में हम पेशेंस यानी धैर्य का अभ्यास करते हैं। किताब कहती है, डिले इज पावर, यानी प्रतिक्रिया को टालना ही ताकत है। कोई गुस्से वाला मैसेज आया, तुरंत जवाब देने के बजाय 5 मिनट बाद जवाब देना। कोई गलत व्यवहार करता है, तुरंत गुस्सा करने के बजाय शांत होकर स्थिति को देखना। ये देरी हमें सोचने का मौका देती है और सही प्रतिक्रिया चुनने में मदद करती है। जितना हम डिले करने की आदत डालते हैं, उतना ही हम मजबूत और संतुलित इंसान बनते जाते हैं। पार्ट 6, इमोशनल फ्रीडम। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें इमोशनल फ्रीडम देता है। सोचिए, अगर आप हर चीज पर गुस्सा कर दें, हर आलोचना से परेशान हो जाए, हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट कर दें, तो आपकी खुशी का कंट्रोल पूरी तरह दूसरों के हाथ में होगा। लेकिन जब आप नॉट रिएक्ट करना सीख लेते हैं तो आप खुद तय करते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। ये आजादी आपको स्ट्रेस फ्री और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। ऐसे लोग आसानी से दुखी या परेशान नहीं होते, क्योंकि उनकी खुशी का स्विच दूसरों के हाथ में नहीं होता। पार्ट 7, स्ट्रांग रिलेशनशिप्स और सक्सेस। ये किताब ये भी बताती है कि नॉट रिएक्टिंग हमारे रिश्तों और सफलता दोनों के लिए जरूरी है। जब हम गुस्से में कम और समझदारी से ज्यादा बात करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग हमें भरोसेमंद मानते हैं और हमारे साथ काम करना पसंद करते हैं।
प्रोफेशनल लाइफ में भी यही सच है। जो लोग हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं, वही अच्छे लीडर और सफल इंसान बनते हैं। इसलिए नॉट रिएक्टिंग सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सक्सेस का सीक्रेट है। पार्ट 8, द पॉज टेक्निक, रुकने की ताकत। किताब में एक बेहद असरदार तकनीक बताई गई है, पॉज टेक्निक। जब भी आप किसी उकसाने वाली स्थिति में हो, तुरंत जवाब देने से पहले बस 10 सेकंड रुक जाइए। इस छोटे से पॉज का कमाल यह है कि आपका दिमाग भावनाओं की लहर से निकलकर लॉजिक मोड में आ जाता है। यह पॉज आपकी एनर्जी बचाता है और आपको सही प्रतिक्रिया देने का मौका देता है। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। सोचिए, अगर हम हर विवाद, हर आलोचना और हर गुस्से वाली स्थिति में सिर्फ 10 सेकंड रुक जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी आसान और शांत हो सकती है। पार्ट 9, पावर ऑफ साइलेंस, चुप्पी की शक्ति। कई बार सामने वाला सिर्फ इसीलिए भड़काने की कोशिश करता है ताकि आप प्रतिक्रिया दें और उसका मजा ले सके। लेकिन जब आप नॉट रिएक्ट करते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, तो सामने वाला खुद ही असहज हो जाता है। साइलेंस यहां कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यह आपको भीतरी शांति देता है और आपकी इज्जत बढ़ाता है। बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं ने यही रास्ता अपनाया। उनकी चुप्पी और संयम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। साइलेंस का मतलब है जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पार्ट 10, एनर्जी मैनेजमेंट, अपनी ऊर्जा बचाना। हर बार प्रतिक्रिया देना हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को खत्म करता है। किताब कहती है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी जिस पर आप ध्यान देंगे, आपकी ऊर्जा उसी पर खर्च होगी। अगर आप बेकार की बहसों, झगड़ों और आलोचनाओं में रिएक्ट करेंगे, तो आपकी ऊर्जा वही बर्बाद होगी। लेकिन जब आप नॉट रिएक्ट करना सीख जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बचती है और आप उसे सही दिशा में लगा सकते हैं, जैसे अपने काम, सपनों और रिश्तों में। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी बेकार की बातों पर बर्बाद नहीं करते, बल्कि उसे ग्रोथ पर लगाते हैं। पार्ट 11, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। नॉट रिएक्टिंग तभी संभव है जब हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचान लें। इमोशनल ट्रिगर्स वे चीजें होती हैं जो हमें तुरंत गुस्सा या दुखी कर देती है, जैसे आलोचना, असफलता, किसी की बेइज्जती करना या उपेक्षा करना। किताब सलाह देती है कि हमें अपनी ट्रिगर लिस्ट बनानी चाहिए और धीरे धीरे सीखना चाहिए कि जब ये ट्रिगर सामने आए तो हमें खुद को कैसे संभालना है। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें अंदर से मजबूत बनाती है और दूसरों के जाल में फंसने से बचाती है। पार्ट 12, द आर्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग, सही प्रतिक्रिया की कला। नॉट रिएक्टिंग का मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा चुप रहना है। किताब कहती है कि हमें रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्ट करना अचानक और भावनात्मक होता है, जबकि रिस्पॉन्ड करना सोच समझकर और संतुलित। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो सामने वाला भी हमें गंभीरता से लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको गाली दे, तो गुस्से से पलटकर गाली देने के बजाय शांत स्वर में बस इतना कह देना कि मैं इस तरह की भाषा का हिस्सा नहीं बनना चाहता। यही है रिस्पॉन्ड करने की कला, जहां आप अपनी इज्जत भी बचाते हैं और स्थिति को बिगड़ने से भी रोकते हैं। पार्ट 13, नॉट रिएक्टिंग इन सोशल मीडिया लाइफ। आज के समय में सोशल मीडिया पर लोग तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। कोई भी पोस्ट, कमेंट या मैसेज देखते ही बिना सोचे जवाब लिख देते हैं। लेकिन किताब बताती है कि यहां नॉट रिएक्ट करना और भी जरूरी है। कई बार ट्रोलिंग या नेगेटिविटी का मकसद ही यही होता है कि आप रिएक्ट करें। अगर आप इग्नोर कर देते हैं या शांत रहते हैं, तो सामने वाला खुद ही थक जाता है। इसलिए डिजिटल दुनिया में भी नॉट रिएक्ट करना एक स्किल है, जो आपकी मेंटल पीस को बचाता है और आपको ऑनलाइन पॉजिटिव बनाए रखता है। पार्ट 14, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का राज। जब हम हर बात पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हमें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं और बिना प्रतिक्रिया दिए स्थिति को संभालते हैं,
तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी अपने आप बढ़ जाती है। लोग हमें गंभीर और परिपक्व मानने लगते हैं। किताब में कहा गया है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। यानी मजबूत इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होते, बल्कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। जब आप नॉट रिएक्ट करते हैं तो यह संदेश जाता है कि आपकी इज्जत आपके हाथ में है और आप दूसरों के हाथ का खिलौना नहीं। पार्ट 15, डिसीजन मेकिंग में सुधार। जिंदगी में अच्छे फैसले लेने के लिए साफ सोच की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम गुस्से, डर या झुंझलाहट में तुरंत रिएक्ट कर देते हैं तो हमारी सोच धुंधली हो जाती है और फैसले गलत निकलते हैं। किताब बताती है कि नॉट रिएक्टिंग हमें सोचने का समय देता है। जैसे किसी मीटिंग में अचानक आलोचना हो जाए तो तुरंत पलटकर बहस करने के बजाय आप शांत रहें, स्थिति को समझें और बाद में संतुलित तरीके से जवाब दें। ये आदत आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को तेज करती है और आप एक बेहतर प्रोफेशनल और बेहतर इंसान बनते हैं। पार्ट 16, लीडरशिप और इन्फ्लुएंस। लीडर वही होता है जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। अगर लीडर ही हर छोटी बड़ी बात पर भड़क जाए तो टीम कभी उस पर भरोसा नहीं करेगी। किताब कहती है कि नॉट रिएक्टिंग असली लीडरशिप का गुण है। जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपकी ओर खिंचते हैं, क्योंकि आप स्थिर और भरोसेमंद लगते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और नेल्सन मंडेला जैसे लीडर्स ने नॉट रिएक्टिंग को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि संयम और धैर्य से भी बड़े बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। पार्ट 17, मेंटल हेल्थ का कनेक्शन। रिसर्च बताती है कि बार बार रिएक्ट करने से हमारा दिमाग स्ट्रेस हार्मोन से भर जाता है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन और इरिटेशन बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब हम नॉट रिएक्ट करते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। किताब में बताया गया है कि पार्ट 18, इमोशनल डिटैचमेंट की कला। किताब में कहा गया है कि नॉट रिएक्टिंग का मतलब है इमोशनल डिटैचमेंट सीखना, यानी हर चीज को दिल पर लेने की बजाय हालात को एक आउटसाइडर की तरह देखना। जब कोई आपको उकसाता है या गलत बोलता है तो जरूरी नहीं कि आप इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लें, बल्कि ये समझे कि ये सामने वाले की सोच को दर्शाता है, आपकी कीमत को नहीं। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह ही नहीं करनी है, बल्कि ये कि आप हर नकारात्मक चीज को अपने अंदर जगह न दें। यही आदत हमें मजबूत और संतुलित बनाती है। पार्ट 19, प्रैक्टिस ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। नॉट रिएक्टिंग और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का गहरा रिश्ता है। किताब कहती है कि अगर हम तुरंत मिलने वाली खुशी या प्रतिक्रिया को टाल सकें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। जैसे किसी विवाद में तुरंत बहस करके जीतने से अच्छा है शांत रहना और लंबे समय में रिश्ते बचाना। छोटे छोटे पलों में डिले करना हमें डिसिप्लिन सिखाता है। यही आदत हमें बेहतर प्रोफेशनल, बेहतर पार्टनर और बेहतर इंसान बनाती है। आखिरकार जो इंसान खुद को डिले करना सिखा देता है वही अपने गोल्स तक पहुंच पाता है। पार्ट 20, बॉडी लैंग्वेज और कंट्रोल। नॉट रिएक्टिंग सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए। कई बार हम चुप रहते हैं, लेकिन हमारा चेहरा गुस्सा या झुंझलाहट दिखा देता है। किताब बताती है कि स्ट्रॉन्ग पीपल का बॉडी लैंग्वेज हमेशा काम और स्टेबल होता है। जब कोई हमें उकसाता है और हम मुस्कुराकर शांत रहते हैं तो ये सामने वाले को और भी बेबस कर देता है। बॉडी लैंग्वेज का ये कंट्रोल हमें और भी शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिखाता है। इसलिए नॉट रिएक्टिंग का असली असर तभी आता है जब शब्दों के साथ साथ हमारा चेहरा और हाव भाव भी संतुलित हो। पार्ट 21, नॉट रिएक्टिंग और क्रिएटिविटी। क्या आप जानते हैं कि जब हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर बढ़ जाती है? किताब के अनुसार जब दिमाग गुस्से और भावनाओं से भरा होता है तो उसमें नए विचारों के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन नॉट रिएक्टिंग का अभ्यास दिमाग को शांत और खुला बनाता है। यही वजह है कि कई महान वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक गहरी सोच और धैर्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर स्थिति को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व किया और वहीं से उनकी रचनात्मकता उभरी। पार्ट 22,
सोशल रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस। लोग हमेशा उसी इंसान का सम्मान करते हैं जो हर हालात में स्थिर रह सके। जब आप नॉट रिएक्ट करते हैं तो लोग आपको समझदार, भरोसेमंद और आत्मनियंत्रित मानते हैं। ये रिस्पेक्ट अपने आप आपको इन्फ्लुएंस दिलाता है। किताब में कहा गया है कि इन्फ्लुएंस पाने के लिए सबसे पहले खुद पर काबू पाना जरूरी है। जो इंसान अपने गुस्से, डर और जलन पर जीत पा लेता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इसलिए नॉट रिएक्टिंग सिर्फ आपकी निजी शांति ही नहीं बल्कि आपके सोशल पावर का भी आधार है। दोस्तों, दी पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें यही सिखाती है कि असली ताकत तुरंत प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू रखने में है। जब हम नॉट रिएक्ट करना सीख जाते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ सुधरती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग हमें एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में देखने लगते हैं। याद रखिए, गुस्से में दिया गया जवाब आपकी इज्जत घटा सकता है, लेकिन धैर्य से किया गया इंतजार आपकी कद्र बढ़ा देता है। तो अब से कोशिश कीजिए कि हर हालात में खुद को शांत रखें, पॉज करें और सोच समझ कर जवाब दें। यही आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके साथ आखिरी बार कब ऐसा हुआ जब नॉट रिएक्ट करने से स्थिति बेहतर हुई। और हाँ, चैनल बैटल ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर हफ्ते नई बुक समरीज मिले जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल देंगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली समरी में।